नमस्कार साथियों, टीएसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं, 15 जो राष्ट्रपति रहे हैं, इनके विषय में बात करने वाले हैं। इनको एक लिस्ट के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति के विषय पर। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, टॉपिक है अपना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। साथ ही साथ संसदीय शासन व्यवस्था है, तो केवल कैसा शासक? नाम मात्र का शासक है, नाम मात्र का शासक है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। वास्तविक जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन भारत का यदि क्वेश्चन पूछे संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। तो तीन मुख्य बातें राष्ट्रपति से संबंधित कि भारत का संवैधानिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और नाम मात्र का शासक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो विषय है, इस विषय में जैसे राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 52, भारत में एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो स्वयं की अपन बात करें तो कुछ एक मौके आते हैं जिसपे वो स्वयं प्रयोग करता है। जैसे किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बनाने के लिए अपनी इच्छा से या किसी भी बड़े दल को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन जो वास्तविक रूप से शासन की शक्तियों का वो प्रयोग है, वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। हम राष्ट्रपति के विषय पर जो बात करने वाले हैं, वो अब तक जो भी भारत में 15 राष्ट्रपति बने हैं, उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बने और कौन कौन जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, या आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी, या जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो हम बात करते हैं भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने, उनके विषय में चर्चा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है आपके सामने। बात करते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। ठीक है, तो सभी आप लोग जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को बनाया गया। ये संविधान सभा के प्रमुख भी थे। ठीक, तो इनके जो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल है वो रहा है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 को। तो इनकी अगर अपन बात करें तो इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। ये 2 कार्यकाल के लिए क्या बने हैं? भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 कार्यकालों तक क्या रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये अपन ने बात की, संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान स्वाधीनता जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख भी रहे हैं। इनकी एक विशेष बात, 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपन बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और इनका जन्म 5 सितंबर, जिसको प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत की ये दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, और 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कि किस राष्ट्रपति का जन्मदिन किस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट अपन बात करें जाकिर हुसैन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, और 13 मई 1967 से 3 मई 1969। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ जो देखने के लिए है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष? 1969 में, 1967 से शुरू होकर 1969 में खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब कि ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यहाँ देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पद पे रहते हुए मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनके स्थान पर प्रथम जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति थे, भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, वो वीवी गिरी थे। अब देखो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के चुनाव थे उसमें वीवी गिरी
चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है और राष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो अपने संविधान में एक व्यवस्था और की गई है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह 30 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और जाकिर हुसैन की अपन बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीवी गिरी। भारत के अभी अपन ने बात की, पहले क्या रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। शासन या जो इनका कार्यकाल है वो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। भारत के चौथे राष्ट्रपति, पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी, और एक शब्द है अपने सामने, इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। तो इसकी अपन बात करें कि दूसरे चक्र की मतगणना क्या होती है। तो देखिए दूसरे चक्र की कि भारत में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, न्यूनतम कोटा, जिसमें कुल डाले गए तो क्या होते हैं, वैध मत होते हैं, डाले गए वैध मत बटे जितने प्रत्याशी होते हैं या जितने रिक्त पद होते हैं, जितने भी क्या होते हैं रिक्त पद +1 और टोटल का प्लस क्या किया जाता है 1। तो जिसको न्यूनतम कोटा प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन इस समय इनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। तो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें क्या करना पड़ा, दूसरी मतगणना के दौरान इन्हें क्या बनाया गया, भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरी मतगणना के दौरान इन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो द्वितीय वरीयता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति कौन बने, वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कौन थे, वीवी गिरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के 5वें राष्ट्रपति, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1974। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इनके स्थान पर अभी रिट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात भारत का राष्ट्रपति पद किसको दिया गया, तो बीडी जत्ती इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, तो वो कौन थे, बीडी जत्ती, या पद पे रहते हुए दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई थी वो फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध भी चुने गए हैं और इनसे पहले ये एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार भी चुके हैं। ये वीवी गिरी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में इनकी पराजय हो गई थी। द्वितीय वरीयता के आधार पर वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो वहां पर हारे और इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट चुनाव लड़ा इंदिरा गांधी के सहयोग से, उसमें ये विजयी हुए और भारत के निर्विरोध प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। अब यहाँ एक चीज देखिए कि भारत का राष्ट्रपति, कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि किस तारीख को शपथ लेता है, तो हम बात करेंगे वो 25 जुलाई आती है हमारे सामने। उसका कारण ये है कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और इस कार्यकाल को पूरा किए जाने के कारण भारत का राष्ट्रपति लगभग 25 जुलाई को ही क्या लेने लगा, शपथ लेने लगा। तो भारत के छठे राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार होते ही प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार इन्हें क्या बनाया गया, निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्ञानी जेल सिंह, फेमस राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति है जिसमें वो किसी विधेयक को न तो वापस लौटाता है और न ही उस पर हस्ताक्षर करता है। तो इससे पहले अपन बात करें, ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और डाकघर से संबंधित विधेयक, अभी अपन ने बात की पॉकेट वीटो, तो ये डाक विधेयक था 1976 का, डाक विधेयक 1976, जिसको इन्होंने क्या किया था, न तो हस्ताक्षर किए थे और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाया था और उसे अपने पास ही रख लिया था। 1986 है ये, 1986 में इसे क्या कर लिया था, अपने पास रख लिया था। तो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके जीवन काल की देखो, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था इसके दौरान एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या जो पंजाब में चला था ये, और 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी इनके जो अंगरक्षक थे सिख, उनके द्वारा, तो उस समय सिख दंगे हो गए थे। वो सब घटनाएं क्या थी,
इन्हीं के शासनकाल की बात है। नेक्स्ट अपन बात करें आर वेंकट रमन, भारत के 8वें राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जो वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाई। क्योंकि देखो इसके पश्चात क्या था भाई, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, फिर राजीव गांधी, और उसके बाद 1989 में भारत में गठबंधन सरकारों की दौर शुरू हो गए थे। भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रपति हैं उनको शपथ दिलाई आर वेंकट रमन ने, भारत के 8वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट अपन बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 इनका जीवन काल रहा है। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति, ठीक है, और 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनका लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लेजेंड ऑफ द अवार्ड ऑफ रिकग्निशन का दिया था शंकर दयाल शर्मा का। वैसे कुछ विशेष नहीं है, केवल इनका यही याद रखना है, जीवन काल 25 जुलाई 1952 से 25 जुलाई 1967, और भारत के कौन से नंबर के, 9वें नंबर के ये राष्ट्रपति रहे हैं, और भारत के 8वें नंबर के इन्होंने उपराष्ट्रपति पद भी धारण किया था, और 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10वें नंबर पर KR नारायणन, प्रथम दलित राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट चीज, प्रथम भारत के दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं, KR नारायणन, मलयाली व्यक्ति थे और जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। इसके अलावा अपन बात करें 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका शासनकाल या इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है। बात करें नेक्स्ट अपन KR नारायणन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, जो पहले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और पहले वैज्ञानिक जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। और भारत के एक और उपलब्धि इनके कि इन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा देखो इनके निर्देशन में रोहिणी प्रथम उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण, यहाँ तक कि 1974 और 1998 में इनके द्वारा क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसी वजह से 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, ठीक है, भारत के क्या है ये, मिसाइल मैन, और वही 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप लोगों को विदित है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको बनाया गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, और 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। इससे पहले ये राजस्थान की राज्यपाल थी और 1962 से 85 तक महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही हैं, और अमरावती से चुनी गई हैं 1991 में। और इनकी एक उपलब्धि है जीवन की कि सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यदि पूछा जाए तो वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट अपन बात करें प्रणब मुखर्जी, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। इससे पहले वित्त मंत्री कांग्रेस सरकार में, 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार, और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इसके बाद इनको भारत रत्न भी दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रामनाथ कोविंद, जो पिछले सेकंड लास्ट राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 उत्तर प्रदेश में, और वकील थे, राजनेता थे, और 2017 में देखो इनको ये NDA से प्रत्याशी थे। NDA BJP की समर्थन वाली, जो भाजपा के समर्थन वाला गठबंधन है, भाजपा के समर्थन का गठबंधन दल है, इससे ये प्रत्याशी थे और इन्होंने 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू, भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री, और इनके संबंध में भारत की दूसरी क्या है, महिला राष्ट्रपति, दूसरी भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बात करें प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, जो इनके लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो ये कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। जन्म हुआ है 20 जून 1958
ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरखेड़ा गांव में एक संथाली परिवार में, या इनकी जो जाति पूछी जाती है आदिवासी जो परिवार है वो संथाली है, बिरची नारायण टुडू के घर में इनका जन्म हुआ है। उससे पहले झारखंड की राज्यपाल रही हैं और 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। इससे ये तो हो गई भारत के प्रमुख जो 15 राष्ट्रपति रहे हैं। इसको एक याद करने की ट्रिक भी है। देखिए इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अपन याद करना चाहें तो जैसे राजेंद्र, रा, जा, वी, फै, नी, ग्या, वे, शे, के, महल से, कलाम बाहर, प्रतिभा अंदर, फिर ये लास्ट प्रणव, कोविंद और मुर्मू। ठीक है। देखिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद शर्मा भारत के 2 बार राष्ट्रपति। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु। वी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु दूसरी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। पॉकेट वीटो ज्ञानी जेल सिंह। वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन। महल से कलाम बाहर, प्रतिभा अंदर, प्रणव, कोविंद और मुर्मू। तो इस तरीके से ये हमारे 15 राष्ट्रपतियों की एक लिस्ट है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है राजेंद्र, राजा, विफनी, ग्यावेश के, महल से, कलाम बाहर, प्रतिभा अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और भारत के प्रमुख क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। धन्यवाद।